पारस, महाराष्ट्र आज भी सबसे ज्यादा 1800 से ज्यादा केसेस अकेले महाराष्ट्र में, देश में सबसे ज्यादा। क्या कर रही है सरकार? सहित BA.4 और BA.5 ये जो दो वेरिएंट है ये चिंता का विषय बने हुए हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण इस सिचुएशन में ये है कि किस तरीके से सरकार इसको डील करेगी, क्योंकि एक तरफ जहां पे हर रोज महाराष्ट्र समेत मुंबई में मामले बढ़ रहे हैं, हर रोज हम देख रहे हैं कि अब 1800 मामले, जैसे आपने बताया सहित 1800 से ज्यादा मामले, बहुत ज्यादा मामले होते हैं। जिस तरीके से वेव 1, वेव 2, वेव 3 ने हमने देखा कि मुंबई और महाराष्ट्र एपिसेंटर बना हुआ था कोविड का, और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे थे, लोगों पे खतरा भी ज्यादा बढ़ रहा था। अभी जो हालात हैं उसमें टास्क फोर्स बनाई गई थी। जब वेव 1 आई थी उस समय टास्क फोर्स बनाई थी। टास्क फोर्स को जो है ये काम सौंपा गया है कि आप देखिए कि किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, क्या वेरिएंट हो सकता है। तो ये पूरे जो मामले आ रहे हैं उन सारे मामलों पे सरकार जो है कोशिश कर रही है कि टास्क फोर्स जल्दी से जल्दी जो है कुछ निर्णय बताए कि क्या कौन सा वेरिएंट है, ये वेरिएंट पहले आ चुका है, ये कोई वेरिएंट का म्यूटेशन तो नहीं है। तो सरकार और टास्क फोर्स साथ में काम कर रही है, मिलकर काम कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कारण क्या है, एग्जैक्ट कारण क्या है। क्योंकि पिछले कुछ महीने से हमने लगातार देखा था कि मामले बहुत कम हो गए थे। कभी कभार तो ऐसा हो रहा था कि 10 से 11 मामले ही आ रहे थे और मौतें बिल्कुल नहीं थी। मौतें अभी भी नहीं है, कोविड के मामलों में मौतें अभी भी मुंबई में नहीं हो रही हैं। वहीं चिंता का विषय यह है कि जिस रफ्तार से मामले फैल रहे हैं, मामले जो बढ़ रहे हैं, जो संक्रमित का रेट है वो ज्यादा हो रहा है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिससे सरकार जो है अब आगे की रणनीति तय कर सकती है। टास्क फोर्स को कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी जो है नई रणनीति बताइए, आप माहौल का जायजा लीजिए, पूरे मामले किस तरीके से बढ़ रहे हैं उसका जायजा लीजिए, और 10-12 दिन का एक बफरिंग टाइम दिया गया है उनको। इस 10-12 दिन के बफरिंग टाइम में टास्क फोर्स पूरी तरीके से कोशिश करेगी, पूरे जितने केसेस किस तरीके से आ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, इसका पूरा जायजा लेगी, पूरे हालातों का जायजा लेगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानी फूड फेस्टिवल का रुख कर रहे हैं और अपने पसंदीदा गर्मा गर्म खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। वेज हो या नॉन वेज, हर किस्म के फूड आइटम्स यहाँ के फूड फेस्टिवल का जायका बढ़ा। पारस, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? म्यूजियम का उद्घाटन किया, मौके पर उन्होंने कहा जी सही। हाँ, मुंबई की क्या स्थिति है? मुंबई, महाराष्ट्र की बात तो आपने कर दिया, हालांकि मुंबई का जिक्र भी किया था, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो पिछले वेरिएंट्स आए, पिछली जो वेव आई, लहर आई, उसमें मुंबई प्रभावित रहा। इस समय मुंबई की क्या स्थिति है पारस? सहित कल के आंकड़ों की बात करें तो 1700 से ज्यादा मामले मुंबई में पाए गए हैं। जब 1000 से ऊपर के मामले मुंबई में पाए जाते हैं तो ये मानकर चलना चाहिए कि अब हालत बिगड़ने शुरू हो गए हैं। पिछले कुछ महीने की मैंने बात की, मुंबई में 10 केस आ रहे थे प्रतिदिन, 20 केस आ रहे थे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे। पिछले 15-20 दिनों की बात करें तो मामलों में इजाफा हुआ है। मामलों में इजाफा होने का महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस दिए गए थे उनसे छुटकारा मिला लोगों को, सारी चीजें पटरी पर लौटी, और पटरी पर लौटने के बाद लोगों ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया है कोविड को, क्योंकि एक तरफ मामले कम आ रहे थे, लोगों को भी ये था कि बहुत 2.5 साल बाद लोगों को आजादी मिली थी, रेस्ट्रिक्शन से, प्रतिबंधों से आजादी मिली थी, तो लोग ज्यादा कोविड को सीरियसली नहीं ले रहे थे। अब ये एक मेजर कारण हो सकता है कि जिस तरीके से मुंबई की स्थिति बनी हुई है, 1700 के ऊपर मामले हैं, परसों 1800 के ऊपर मामले थे, कल 1700 के आसपास मामले आए हैं। ये चिंता का विषय बन सकता है। इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बंद किया, कोविड के लिए जो प्रोटोकॉल्स, जो नियम बनाए थे उनको फॉलो करना बंद कर दिया है। भले रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, मुंबई हो या बाकी के स्टेट्स हो भारत में, वहां पर रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारी जगह पे हटा दिए गए हैं। अब पूरी चीजें नॉर्मल तरीके से चलती हैं, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था मास्क पहनना। कुछ समय पहले मुंबई समेत महाराष्ट्र में भी मास्क पहनना अनिवार्य जो था उसको हटा दिया गया। जब मास्क पहनने को हटा दिया गया तो सारी जगहों पे जो है अब लोग आजादी से घूमने लगे, भीड़ बढ़ने लगी है। मुंबई में सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं, लोकल ट्रेन हो या पब्लिक प्लेसेस हो, ऑफिस में हो, सब जगह पे अब जाना लोग जा सकते हैं, लोग आजाद हैं जाने के लिए। बट इस समय मास्क पहनना बेहद जरूरी है और लोगों को अपनी चीजें समझनी होगी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझना बेहद जरूरी होगा। अगर लोग मास्क पहनेंगे तो कोविड संक्रमण का जो खतरा है वो जरूर कम हो जाएगा। सही, बट अभी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से, जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं कोविड के, वो एक चिंता का विषय है मुंबई वासियों के लिए।